खुश आमदीद OAM कोर्स में, आउटरीच कोर्स में, जिसमें कोल्ड ईमेल आउटरीच में आपको सिखाता हूं। और आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आप अपनी कोल्ड ईमेलिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं, उसमें कुछ आइस ब्रेकर्स ऐड कर सकते हैं और अपना वक्त बचा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वक्त ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप इसको सेव कर पाएँ किसी भी ऑटोमेशन के थ्रू। तो किसी भी डिले के बगैर हम लोग राइट अवे काम पे चलते हैं। आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। आज के सॉफ्टवेयर की बात होगी, उससे हम क्या क्या फंक्शंस ले सकते हैं, उसको रिव्यू करके आपको बता देता हूँ, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। दैट्स इट, आपने सिर्फ ये बेनिफिट लेना है। इस सॉफ्टवेयर की एक लाइफ टाइम डील चल रही है, मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है हेक्सोस्पार्क। इसकी लाइफ टाइम डील चल रही है, उस पर मैं आपको इनवाइट भेज सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इनवाइट भेजूँ तो मैं आपको इनवाइट भेज सकता हूँ, और आप डायरेक्टली भी बाई कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। उसमें यह है कि आपको एक अकाउंट मिलता है $79 का। अभी जो आपकी डील चल रही है उसमें $79 का आपको एक अकाउंट मिलता है। एक अकाउंट से मतलब एक ईमेल एड्रेस आप कनेक्ट कर सकते हैं और उससे जितनी मर्जी अनलिमिटेड ईमेल्स कर सकते हैं, अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स डाल सकते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा डिग करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें इसकी अच्छी हैं, क्या चीज़ें इसकी अच्छी नहीं हैं, और फिर देखते हैं कि आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि कोल्ड ईमेलिंग में दो बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। एक होते हैं कितने ईमेल कर सकते हैं और एक होते हैं कितने अकाउंट ऐड कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि ज़्यादा अकाउंट्स का हमेशा ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप मल्टीपल अकाउंट से ईमेल सेंडिंग कर सकते हैं। इसमें उन्होंने ये ऑप्शन दी है कि आप जितने अकाउंट ऐड करना चाहते हैं उतने मल्टीपल्स को आप 79 से ज़रब दे दें और उनको आप ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिसाल हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, $80 का राउंड ऑफ कर लेते हैं। अगर आपको 5 अकाउंट चाहिए तो आप $400 पे करेंगे और आपको लाइफ टाइम के लिए 5 अकाउंट्स की कैपेबिलिटी वाला ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जिसमें आप उन 5 अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं, मल्टी लेयर कर सकते हैं, उनको जैसे जैसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स का ये फ़ायदा। हाँ, अब मल्टीपल ईमेल्स का ये फ़ायदा है कि कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको मल्टीपल अकाउंट्स दे देते हैं, मगर वो आपके कॉन्टैक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के वो कहते हैं कि आप ईमेल जितने मर्जी अकाउंट से करें, मगर आप एक लाइफ टाइम डील में या एक जो भी आपको ऑफ़र देते हैं उसमें आप 1000 कॉन्टैक्ट आप ऐड कर सकते हैं। अब उसका क्या है, आपने 5 ईमेल अकाउंट ऐड कर लिए या 10 भी कर लिए, वो 10 जो हैं वो उन टोटल 1000 लोगों को एक महीने में ईमेल कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो दोनों तरीके से वो आपको कैच करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वो उन्होंने पैसा कमाना है, उन्होंने एक तरीके से तो कमाना है। आप ये देख लें कि आप वो हैं जो एक ईमेल यूज़ करते हैं क्योंकि आपने कोई अच्छी सर्विस ली हुई है फॉर एग्जांपल, तो आप एक ईमेल को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे हज़ारों लोगों को ईमेल कर पाते हैं या करना चाहते हैं, तो आप ये यूज़ कर लें। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने फॉर एग्जांपल बहुत कम ईमेल करने हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे ईमेल ब्लॉक हों फॉर एग्जांपल, और मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा कि मैं 1000 ईमेल करूँ या 5000 ईमेल करूँ डिपेंडिंग ऑन द पैकेज, तो आप उनके वो पैकेज ले सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको हेक्सोस्पार्क के बारे में बता रहा हूँ, इसकी कुछ खासियत बता रहा हूँ, कुछ खूबियाँ बता रहा हूँ। हेक्सोस्पार्क की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने एक एक्सटेंशन लॉन्च कर दी जो बड़ी अच्छी एक्सटेंशन है, जो आपको 1 क्लिप में तमाम डेटा कैप्चर करके दे देती है। मैं आपको जो है वो दिखा भी देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक अकाउंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि हेक्सोस्पार्क की एक्सटेंशन की हुई है। मैं आपको जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर गए, ये कोई ख़ातून है, इनका ये ओपन किया मैंने। हेक्सोस्पार्क जैसे ही ओपन किया वो आपको जो है इसका डेटा सर्च करता है और आपको डेटा कैटेगराइज करके दे देता है और ये बता देता है कि आप ये डेटा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने उसका नाम बता दिया, उसने ऑप्शन दे दी कि इसको डायरेक्टली ऐड कर दूँ मैं आपकी कैंपेन में। आप अपनी कैंपेन का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कैंपेन का नाम है, उसके बाद में डायरेक्टली उसको ऐड कर दें। तो आप जिस लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाते हैं जो आपको पसंद आती है, आप कन्वीनियंटली उसको ना पूरा वो ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने उसका ईमेल एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। ये हर बार नहीं होता, मतलब हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको ईमेल एक्सट्रैक्ट करके दे दे। कभी इसको मिल जाता है, कभी इसको नहीं मिलता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि इस खातून का इत्तफाकन ईमेल निकला है। आप ये परसेप्शन ना ले लेना कि भाई ये तो बड़ा अच्छा ईमेल एक्सट्रैक्टर है, मैं इससे हज़ारों ईमेल लिंक्डइन के निकाल लूँगा। नहीं, जो ईमेल अवेलेबल है ये सिर्फ उन्हीं का निकाल सकता है। जो ईमेल अवेलेबल नहीं है उनका आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, उनसे आपको निकालना पड़ता है, ठीक है।
मैं वापस आता हूँ, सॉरी वो रीलोड हो गया। इसमें आप फिर क्या कर सकते हैं, आप इसको कैंपेन में ऐड कर सकते हैं। आप जो है वो आइस ब्रेकर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इसके अंदर आइस ब्रेकर ऐड करना चाहता हूँ। मैंने इसकी प्रोफाइल देखी और मैंने देखा कि इसकी ना अभी अभी जॉब हुई है, जॉब इसकी लास्ट ईयर हुई थी। तो फॉर एग्जांपल अगर अभी इसकी जॉब हुई थी तो मैं कह सकता हूँ या इसकी लास्ट ईयर अगस्त में हुई थी, और अगर ये अगस्त का महीना होता 2022, तो मैं इसको कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वर्क एनिवर्सरी, आई होप यू हैव मैनी मोर। फॉर एग्जांपल मैं उसको ये दे देता, प्रिटी इंटरेस्टिंग व्हाट यू गाइस डू एट। तो फॉर एग्जांपल जब मैं इसको ये आइस ब्रेकर सेंड करूँगा इस खातून को, तो वो जाएगा एट रिक्रूटमेंट स्पेशल एट किंगस्टन स्टैनले, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। कंपनी का नाम था फॉर एग्जांपल हेज़, तो जाएगा कि प्रिटी इंटरेस्टिंग व्हाट यू गाइस डू एट हेज़, ठीक है। तो ये इधर आ गया, इधर उसका ईमेल एड्रेस है, बाकी चीज़ें इसकी यहाँ पे सारा उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। सबसे अच्छी बात ये है कि ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो आपको फ़ायदा ये है कि आप इजीली जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, जैसा कि आप अपना ईमेल लिख रहे हैं उसके अंदर एजुकेशन 1 यूज़ कर लेते हैं, एजुकेशन 2 यूज़ कर लेते हैं, तो वो सारे वेरिएबल्स आपको यहाँ पे सेव करके दे देगा। आप इसको यहाँ पे कहेंगे जी मेरी सितंबर कैंपेन में इसको ऐड कर दो, ये उसको सितंबर कैंपेन में ऐड कर देगा, जो भी आप करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मतलब एडिशन है इसके ओवरऑल इसके लिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो लीड्स को ट्रैक कर सकते हैं और उनके अंदर नोट सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने आपका ईमेल ओपन किया है, किसी ने आपका ईमेल लिंक क्लिक किया है, किसी ने आपको रिप्लाई किया है, ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकता है, ठीक है। 1-to-1 पर्सनलाइजेशन एट स्केल, ये क्या कर सकता है, इन्होंने ना सिर्फ आपको ईमेल कोल्ड ईमेल आउटरीच सॉफ्टवेयर दिया, बल्कि आपको एक CRM प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, जिसमें आप अपनी 1-to-1 ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि भाई काम सही चल रहा है नहीं चल रहा, सारा कुछ देख सकते हैं। और फिर आप इसकी ऑटोमेशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि पहले ये ईमेल करो, फिर अगर वो बंदा नहीं ओपन करता तो ये ईमेल करो, फिर अगर वो बंदा ओपन नहीं करता तो ये ईमेल करो। आप ईमेल सीक्वेंसेस भी बना सकते हैं इस ऑटोमेशन में। ऑफ कोर्स ईमेल सीक्वेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं, और ये पर्सनलाइज्ड इमेजेस आपके कमिंग सून में है। इसका मतलब है कि आपको पर्सनलाइज्ड इमेजेस मिला करेंगे अगर आप जो है वो चाहते हैं कि आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे ना एक बहुत पॉपुलर इमेज है जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल होल्डिंग लैपटॉप, ठीक है। तो ये जैसे ये लड़की खड़ी है, ये इसने ये पकड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये बड़ा कॉमन इमेज है, ठीक है। अब ये खातून खड़ी है या इसने लैपटॉप पकड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, इमेज पर्सनलाइजेशन में ये होता है कि यहाँ पर ऐसे आप स्क्रीन को कट करेंगे, यहाँ पे अपना उसका नाम लिख देंगे या उसकी वेबसाइट का पूरा जो एक इमेज होता है वो अपलोड कर देंगे। उससे होता ये है कि अगले बंदे को ये फील होता है कि अच्छा यार इस बंदे ने मेहनत की है मेरे लिए। आप ये काम भी कर सकते हैं इमेज पर्सनलाइजेशन में। मीटिंग बुक्स कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ये अभी वो देगा। और ऑप्टिमाइज ईमेल डिलीवरेबिलिटी का मतलब ये है कि इसमें ये जो DMARC SPF और DKIM ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देगा, ठीक है। अभी ये Gmail के साथ कनेक्ट कर देता है और SMTP के साथ कनेक्ट कर देता है, ये इसकी बेसिक चीज़ें। अब आइए चलते हैं इसके डैशबोर्ड में। ये एक क्लीन वाला है, ये मेरा दूसरा वाला नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, मैं आपको हर चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। आप कैंपेन में जा सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। कैंपेन नहीं क्रिएट करने पे आपको ये दिखाएगा कि ईमेल अकाउंट आपने कौन सा डालना है। जो ईमेल अकाउंट आपने डालना होगा उसको आप साइन इन कर लें या SMTP पे कर लें। उसके बाद में पूछेगा आपसे कॉन्टैक्ट कौन से लेने हैं, आप इसी तरह से CSV फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि सीक्वेंसेस कौन से डालने हैं, आप उसको कहेंगे कि पहला ईमेल जो है वो आपने ये वाला डालना है, दूसरा ये डालना है। वेरिएबल सारे आपके पास मौजूद हैं, आप इसका कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम वट एवर जो सारा कुछ यहाँ पर आप करके ये चीज़ें वो कर सकते हैं, मतलब ये वेरिएबल्स डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। आप यहाँ पे वेरिएबल डालें, पहला ईमेल क्रिएट करें। ईमेल के टेम्पलेट से भी आप ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। फिर आपकी सेटिंग है, सेटिंग में वो आपसे पूछता है कि भाई आपको क्या चीज़ किस दिन ईमेल करना है, किस टाइम से किस टाइम करना है, और वो टाइम किधर का हो। फॉर एग्जांपल अबू धाबी का टाइम है तो 9 से 5, या अगर आप अमेरिका में ईमेल कर रहे हैं तो उनके टाइम के मुताबिक आप जो है वो रखेंगे कि भाई US कनाडा का टाइम है, सुबह 9 से 5 ईमेल करनी है। संडे और सैटरडे को ईमेल नहीं करनी है, 5 वीकडेज़ में करनी है। ये कैंपेन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे जाएगी, ईमेल आपने ओपन करने हैं, ये सारी चीज़ें जो बेसिक आपकी हैं। और साथ ही साथ वो बोल देता है कि आप एंड पे ये लिख सकते हैं कि अगर आप मेरे से नहीं सुनना चाहते तो आप सिर्फ मुझे बता दें, मैं आपको दोबारा ईमेल नहीं करूँगा। ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये आप लिखते हैं ना, ठीक है। उसके बाद में आप प्रीव्यू कर लेते हैं ईमेल को, यहाँ पर स्टैट्स भी देख सकते हैं। अब ईमेल टेम्पलेट्स में आते हैं,
तो टेम्पलेट आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं जो आप फर्दर बाद में जाकर यूज़ कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार यूज़ नहीं करनी पड़ती। अगर आप इनकी जो ऑलरेडी टेम्पलेट दी हुई है उसमें देखें तो ब्रोकन लिंक बिल्डिंग है, जो बैक लिंकों की बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। गेस्ट पोस्ट टेम्पलेट है, आई कीप इट शॉर्ट, आई विल लव टू कंट्रीब्यूट सम वट एवर, लुक्स लाइक थर्ड पार्टी रिसोर्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव रिसोर्स। ये इसमें ये होता है कि वो उनके रिसोर्स पेज में कोई ब्रोकन लिंक है तो वो आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग अस, आप ये मतलब किसी को किसी क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं, उसने आपसे कुछ बाय किया, आप ये कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे हैं। सोल्यूशन टू द पेन पॉइंट, माई नेम इज़ दिस, आई वर्क एट मतलब जो भी आपकी कंपनी है, हेल्पिंग ऑरेंज, वी हेल्प बिजनेसेस टू ओवरकम वट एवर, ओवरकम लिंक बिल्डिंग प्रॉब्लम्स एंड ब्ला 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 ब्ला, सारा आप डाल सकते हैं। ये आपकी टेम्पलेट्स हैं। फिर आपकी आइस ब्रेकर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप डिफरेंट आइस ब्रेकर्स डाल सकते हैं। ये आइस ब्रेकर बड़े काम के होते हैं, ये फ़नी भी हो सकते हैं, ये वैसे भी हो सकते हैं। ये 5 आइस ब्रेकर्स हैं, आप जितने मर्जी आइस ब्रेकर नए ऐड करना चाहें आप कर लें। ये वो पहला सेंटेंस होगा जो वो लोग पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे आपके सारे कॉन्टैक्ट अपलोड होंगे, आप उन कॉन्टैक्ट्स को जो है वो फर्दर एनरिच कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल खाली ईमेल ऐड थी, आप उसके अंदर उनके नाम डाल सकते हैं, उनके फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स डाल सकते हैं, जिसको बाद में आप यूज़ कर सकते हैं एज अ CRM। ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशंस को ऐड कर सकते हैं ताकि आप अगर एक फर्दर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो कर लें। और ईमेल अकाउंट, यहाँ से आप ईमेल अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे गूगल साइन इन, SMTP। इसकी अच्छी बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है हेग्जैक्ट, जिनका हेक्सोमैटिक भी है, मीटर भी है और हेक्सो वॉच भी है। ये 4-5 इनके प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी के पास पैसा भी है, तो कंपनी जल्दी बंद भी नहीं करेगी। कंपनी अपनी ट्राई फुली करेगी कि इसको बेस्ट सॉफ्टवेयर बना पाए। अभी ये समझ लें कि 100% आइडियल नहीं है, मगर ऑफ कोर्स अगर आप इसको एज यूज़ करना चाहते हैं, कि आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसको फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इनका फ्यूचर का रोड मैप काफ़ी ब्राइट है। ये मेरा रिव्यू था छोटा सा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आप करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप कमेंट में क्वेश्चन कर दें, ताकि आपको मैं क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।